व्याकरण पढ़ेंगे। आप सबने अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। ठीक है, आज हम लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने मात्राओं के बारे में पढ़ा था। जब वर्णों को हमने क्या पढ़ा था? मात्राओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जब स्वर और व्यंजन को दोनों को मिला दिया जाता है तो मात्राएं बन जाती है। हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था ना। स्वर क्या होते हैं हमारे? हमने जाना था ए, आ, ई, और व्यंजन कै, खे, गे। जब कै, खे, गे इन व्यंजनों को स्वर के साथ मिला दिया जाता है तो मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है, हमने जाना था अच्छे से। आज हम करेंगे चैप्टर, इसका नाम है शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है? सबसे पहले हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी विषय है, उसमें सबसे पहले हमने जाना था भाषा। भाषा क्या होता है? ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, हमने ये जाना था। उसके बाद हमने वर्ण के बारे में जाना था कि वर्ण क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज। इंग्लिश में सबसे पहले लेटर्स होते हैं। लेटर से अल्फ़ाबेट फैमिली बनती है। अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। ऐसे ही हिंदी में होता है, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। यानी जैसे है ए ई आई, ये ए ई आई, एच एम एन, ये सब क्या है इंग्लिश में? लेटर्स है ना। ऐसे हिंदी में कैट है, ए, चैप है, ये सब वर्ण होते हैं। इनको मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, शब्द कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने बे, ने, या फिर जय, आ, ते और ए, इन वर्णों को मिला के मैंने एक शब्द बनाया जिसको बोलते हैं जाति। या फिर मैंने जय, एक वर्ण है ना, है एक वर्ण है, फिर जय एक वर्ण है, तो मैंने इन वर्णों को मिला के एक शब्द बनाया जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है ना। तो ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो ये शब्द किससे बनता है? वर्णों की सहायता से बनता है। और जब मैं इन शब्दों के समूह को एक साथ लिख दूंगी तो एक वाक्य बन जाता है। यानी कि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। तो आज हम इन्हीं शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। ऊपर लिखा है शब्द, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ये मैंने बताया आपको कि जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं। जैसे मैंने जय, है और जय, ये वर्ण थे ना, इन सबको एक साथ जोड़ा और एक शब्द बनाया। क्या बनाया? जहाज। आप सभी को पता है जहाज क्या होता है। ठीक है, तो हमने बनाए, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण में भी लिखा हुआ है जय, ये सब वर्ण है ना, ये सारे के सारे वर्ण है। इन वर्णों को जोड़कर मैंने एक शब्द बनाया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों को जोड़ा और एक शब्द बनाया। जैसे उदाहरण जय, ए, है, आ, जय। ठीक है, मैंने इन वर्णों को जोड़ के क्या बनाया? जहाज। दूसरा है बे, ए, बे, आ, दे, ले, बादल। अब मैंने यहाँ पे हर एक उसमें ए लिखा है। जय के बाद ए लिखा है के बाद तो आ लिखा है, फिर जय के बाद ए लिखा है। ऐसा क्यों? और जब मैंने यहाँ पे जोड़ के लिखा है तब ए कहीं दिख नहीं रहा। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि ए एक ऐसा वर्ण है जो हर किसी में शामिल होता है ना। उसकी कोई मात्रा नहीं होती पर वो हर उसमें शामिल होता है। हमने अच्छे से ये जाना था ना। जय, ए, है, आज है, जहाज हो गया, और ये क्या हो गया? बादल हो गया। शब्द वे ही होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं? जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऐसे तो हम वर्णों से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वही शब्द की कैटेगरी में आते हैं। तो शब्द वे ही होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, वर्णों की सहायता से हम कुछ ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो हम उन्हें शब्द नहीं कह सकते।
ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हम वर्णों की सहायता से ही तो शब्द बनाते हैं। जैसे हमने वर्णों की सहायता से जहाज बनाया, वर्णों की सहायता से बादल बनाया। तो जहाज और बादल दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है, पर हम वर्णों की सहायता से कुछ ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो हम उन्हें शब्द नहीं कह सकते। तो शब्द किन्हें कहते हैं? वर्णों की सहायता से कुछ ऐसे शब्द बनाना जिनका कुछ अर्थ होता है, उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिखा है भालू, मैंने भ, ल, आ, उ इन सब वर्णों से भालू बनाया। ठीक है, एक शब्द बनाया। भालू एक शब्द है, इसका कुछ मतलब है, इसका कोई अर्थ है ना, तो इसका मीनिंग हो गया। बट मैंने साथ में लिखा लूभा, मैंने भालू को ऊपर नीचे कर दिए, शब्दों को दाएं बाएं कर दिया और बना दिया लूभा। तो लूभा भी एक शब्द है, देखा जाए तो शब्द ही है ना, पर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अर्थ जिसका नहीं होता उसे हम शब्द नहीं कह सकते। मैंने भालू का ल आगे कर दिया और भा पीछे कर दिया, लूभा हो गया, और जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। ऐसे नीचे है बोतल लिखा हुआ है, बोतल का एक अर्थ होता है ना, बोतल का एक अर्थ है। लेकिन तलबो, बोतल को मैंने तलबो कर दिया, तो तलबो एक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाह रही थी कि वर्णों से शब्द बनते हैं, ठीक है, और वो शब्द की कैटेगरी में जब आएंगे जब उनका कोई अर्थ निकलता है। जैसे जहाज का अर्थ है, बादल का अर्थ है, भालू का कोई ना कोई अर्थ है, बोतल का अर्थ है, लूभा और कलबो का नहीं है ना, है तो ये भी शब्द। तो ये हमें समझ आया। अब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्ण जाने, शब्द जाने, और शब्द से वाक्य, शब्द से ही वाक्य बनते हैं ना। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं, यानी जब सारे शब्द मिला देते हैं हम एक साथ, तो उससे क्या बन जाते हैं? वाक्य बन जाते हैं। शब्दों के जिस मेल का अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं। इसमें भी सेम चीज है कि आपने शब्दों से वाक्य बनाते हैं। बहुत सारे शब्दों को जोड़ लिया और एक वाक्य बना लिया, लेकिन उस वाक्य का अगर कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा तो हम उसे वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण में, चूहे बिल्ली पीछे के दौड़ी, है तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। चूहे को जोड़ दिया, बिल्ली पीछे के दौड़ी, ये सारे शब्द हैं, इन सबको मैंने एक साथ जोड़ लिया, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। चूहे बिल्ली पीछे के दौड़ी, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो ये क्या लिखा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये वाक्य की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन इसी को मैंने घुमा फिरा के बनाया, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, तो ये मुझे समझ आ रहा है, ये एक ऐसा वाक्य है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उससे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में कि वाक्य और शब्द क्या होते हैं? वर्णों से शब्द बनते हैं, वर्णों के को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, और वही शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उन्हीं को हम शब्द कहते हैं, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनका कोई अर्थ होता है उन्हीं को हम वाक्य कहते हैं। जैसे भालू और बोतल एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग है, तो ये शब्द है। लूबा और कलबो कोई शब्द नहीं है। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी एक वाक्य है, वाक्य की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द हैं और वो सही तरीके से जोड़कर एक मीनिंगफुल अर्थ बनाया गया है, उनका मीनिंगफुल वाक्य बनाया गया है। लेकिन चूहे बिल्ली पीछे के दौड़ी, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये वाक्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको शब्द, वाक्य, वर्ण सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, तो ये काम आपको अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू।